बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी, आपने गीता के 17 अध्यायों का उनकी महिमा को श्रवण किया। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय की महत्तम को, उसकी महिमा को श्रवण कराऊंगा। और भगवान शिव ने पार्वती को जैसा सुनाया था वैसा मैं आपको सुनाऊंगा। बस ध्यान मग्न होकर के सुनिए। भगवान महादेव कहते हैं, हे पार्वती, आपने 17वें अध्याय का महत्तम श्रवण किया और अब 18वें अध्याय के महत्तम को श्रवण कीजिए। महादेव जी कहते हैं, हे गिरिनंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महत्तम को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से, जिसने केवल पाठ मात्र कर लिया, यमदूतों की गर्जना उसके सामने बंद हो जाती है। हे पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्य में उपदेश नहीं है जो संतप्त मानव के तीनों प्रकार के तापों को हरने वाला और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महत्तम है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। श्रद्धा पूर्वक उसके श्रवण मात्र से जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय बहुत सुंदर पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र की जो पत्नी है सची के साथ इंद्र निवास करते हैं। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां पर आ रहा है। इंद्र उस नवगत पुरुष को उसके तेज से तिरस्कृत हो गया, उतना तेज था उसमें, और तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन नए इंद्र के मस्तक पर, जो नवीन पुरुष आ रहा था, यम विष्णु भगवान के दूतों से जो सेवित हो रहा था, उस इंद्र के मुकुट को इस नए इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही, यानी 100 यज्ञ करके इंद्र का पद मिलता है, पर ये जो नया इंद्र बना है, बिना 100 यज्ञों के अनुष्ठान के बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी भोंसले लगवाए हैं, मार्ग में कभी पेड़ नहीं लगवाए हैं, न इसने कभी पोखरे खुदवाए हैं, और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष इसने लगाए हैं। अकाल पड़ने पर
अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की? अगर ये यज्ञ करता तो मैं इसके यज्ञों में विघ्न डालता, इसका यज्ञ पूरा ही नहीं होने देता। पर ये तो बिना 100 यज्ञ किए ही इंद्र के पद पर आसीन हो गया। और इसको कैसे सब मिला, इंद्र को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु के पास में गए और भगवान विष्णु से उन्होंने पूछने के लिए बड़े प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए। और वहां अचानक अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख भगवान विष्णु के सामने निवेदन किया और बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था और 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने के बाद आपने मुझे इंद्र का पद दिया था। उसी पुण्य से मुझे इंद्र की पद की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया है और न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमा लिया है? भगवान विष्णु बोले, हे इंद्र, वह गीता के 18वें अध्यायों में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का भेष बनाए गोदावरी के तट पर गए। जहाँ गोदावरी नदी है उसके तट पर गए। वहाँ उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में अपना मस्तक टेक दिया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म का श्रवण वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा लेता है और इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य में बतलाया गया। हे महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त करके अंत में भगवान विष्णु के सायुज्य धाम को प्राप्त करता है। और इस प्रकार से गीता के अध्यायों का पाठ करने से मनुष्य को परम शांति मिलती है, परम पद मिलता है, मोक्ष मिलता है और मनुष्य जन्म का यही परम उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य जन्म में गीता के अध्यायों का पाठ करके परम गति को प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त करके जन्म मरण से रहित हो जाए, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इस मनुष्य जीवन में ये नहीं मिला तो मनुष्य जीवन निरर्थक है, इसलिए इसको अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय।